आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवैक्स के बारे में, यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। ये सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं उसको लेकर हम लोग पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अगर ब्रीफ में समझना हो तो कहा जा सकता है कि ये हवा में रेडार्स होते हैं जो काफी लंबी दूरी पर अपने टारगेट्स को देख सकते हैं। और क्योंकि ये हवा में होते हैं इस वजह से लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल्स और यूएवीज को भी ये काफी आसानी से पकड़ सकते हैं। आमतौर पर जब भी एवैक्स हवा में होते हैं तो इनके पास में एनिमी एयर स्पेस का काफी अच्छा ओवरव्यू होता है और इनको पता होता है कि हवा में कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितनी दूरी पर हैं और किस किस प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं। हिस्टोरिकली माना जाता रहा है कि इस सेगमेंट में भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और भारत के पास में जो नंबर्स हैं वो काफी नहीं है। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 यूनिट फाल्कन एवैक्स हैं, जिसमें रेडार इजराइल का है और प्लेटफॉर्म रशिया का है। वहीं डीआरडीओ द्वारा बनाए गए नेत्रा मार्क 1 की 3 यूनिट भी भारतीय वायुसेना के पास में है और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर भारतीय वायुसेना के पास में इस समय 6 यूनिट ऑपरेशनल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स हैं। वहीं अगर फ्यूचर एक्विजिशंस की बात की जाए तो माना जा रहा था कि नेत्रा एवैक्स की 6 और यूनिट भारतीय वायुसेना अक्वायर करेगी। वहीं पर ज्यादा पावरफुल नेत्रा मार्क 2 रेडार एयरबस 320 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाएगा। देखिए, शुरुआत में भारतीय वायुसेना की तरफ से जो सिस्टम्स अक्वायर किए जा रहे थे वहां पर ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई करके उनके ऊपर इन रेडार्स को माउंट किया जा रहा था। लेकिन कोविड के बाद में वर्ल्ड की सभी एयरलाइंस की स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है और कुछ एयरलाइंस तो वहां से अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हैं। यही कारण है कि इस समय वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं जिनको भारतीय वायुसेना अक्वायर कर सकती है और मॉडिफाई करके उनको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज भी कर सकती है। इसके अलावा एयर इंडिया भी काफी ज्यादा एसेट हेवी थी और उनके पास में जो एयरबस 320 फैमिली के एयरक्राफ्ट थे उसमें से कुछ एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना ने अक्वायर कर लिए हैं। इन एयरक्राफ्ट को एयरबस की मदद से मॉडिफाई भी कर लिया गया है और इनके ऊपर जाने वाले रेडार्स के फैब्रिकेशन के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। नेत्रा मार्क 2 में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी नेत्रा मार्क 1 से बेहतर होने वाली है और जो चीजें यहाँ पर डीआरडीओ ने इम्प्रूव की हैं उन सभी को इनकॉर्पोरेट करते हुए नेत्रा मार्क 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डीआरडीओ एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इनिशिएट कर चुका है और यहाँ से जो रेडार निकल कर आएगा वो नेत्रा मार्क 1A कहलाएगा। अब नेत्रा मार्क 1 जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाता है वो ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रायर का EJ145 प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन रन बंद हो चुका है और अब इस प्लेटफॉर्म को आप एम्ब्रायर से नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने आपको पहले बताया है कि इस समय वर्ल्ड में बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जिनकी हालत खराब है और वो लोग अपने EJ145 बेचने को तैयार हैं। आने वाले समय में डीआरडीओ की तरफ से यही EJ145 अक्वायर किए जाएंगे और ऐसे 6 एयरक्राफ्ट एम्ब्रायर को भेजे जाएंगे। फिर एम्ब्रायर की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि इनके ऊपर रेडार्स को माउंट किया जा सके। अब डीआरडीओ की तरफ से एक इंडस्ट्री पार्टनर ढूंढा जा रहा है जो इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगा, एम्ब्रायर की मदद से मॉडिफाई कराएगा, फिर डीआरडीओ के डिजाइन के बेसिस पर उस प्राइवेट सेक्टर कंपनी से उन सेंसर्स को कलेक्ट करेगा और उन सभी चीजों को इंटीग्रेट करके एक्चुअल एयरक्राफ्ट बनाकर भारतीय वायुसेना को प्रेजेंट करेगा। इस इंडस्ट्री पार्टनर को इस एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई भी कराना पड़ेगा, यानी कि सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ में भी इसको काम करना पड़ेगा। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से इस चीज को ओपन रखा गया है और कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस रिक्वायरमेंट को लेकर कम्पीट कर सकती है। हालांकि यहाँ पर चांसेस हैं कि HAL ही ये इंडस्ट्री पार्टनर होने वाला है और क्योंकि उन्हीं के पास में सारी फैसिलिटी और एक्सपीरियंस है तो उनके लिए ये चीज कंपैरेटिवली आसान होगी। हालांकि टाटा इस समय C295 के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर कैपेबिलिटी की बात की जाए तो धीरे धीरे उनके पास में भी ये कैपेबिलिटी आ रही है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टाटा इस रिक्वायरमेंट को लेकर सामने आता है या नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।